ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिंध पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, सिंध भारत वापस आ सकता है। राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान से पाकिस्तान में अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजनाथ सिंह के बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह जिन्होंने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया और ये कहा कि भारत का हिस्सा आज सिंध नहीं है, लेकिन सिंध भारत वापस आ सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान से अब पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि 1947 में सिंध जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। इसके बाद अब लगातार इस तरीके से जो प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह की आ रही है, उसे लेकर पाकिस्तान में खलबली देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जो जमीन है भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कोई नहीं जानता। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने ये बातें दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते। आपको दरअसल बता दें कि 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। और ऐसे में सिंध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान कई मायनों में अहम जरूर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खलबली जरूर देखने को मिल रही है। तो आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने। तो सुना आपने बॉर्डर बदलने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान अब पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अब तिलमिलाहट इस बयान के बाद देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने जो ये बयान दिया है, तो सिंधी समाज की आकांक्षाओं को यहां पर आवाज देने की कोशिश की गई है। और अब ये बयान जब सामने आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, तो कहीं नहीं कहीं पाकिस्तान के अंदर अब खलबली भी है, डर भी देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान इसे हिंदुत्व से जोड़कर बता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से आपको बता दें कि जो बयान उन्होंने दिया कि भौगोलिक रूप से भारत जुड़ा नहीं हो, लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है। राजनाथ सिंह का ये बयान और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इसे हिंदुत्व से जोड़कर देख रहा है और भारत को पूर्वोत्तर की समस्या याद दिला रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के कार्यक्रम में ये कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। और यही स्टेटमेंट, यानी कि बॉर्डर बदलने को लेकर, सिंध को भारत में शामिल करने को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया है राजनाथ सिंह का, इससे कहीं ना कहीं सनसनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह का बयान क्षेत्रीय शांति को खतरा,
ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। राजनाथ सिंह ने दी पाकिस्तान को टेंशन और राजनाथ सिंह के बयान से दहशत में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का भी देखिए बयान सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जो यहाँ पर कहा गया है वो राजनाथ का बयान क्षेत्रीय शांति को खतरा है। तो आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के कि किस कदर इस वक्त डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सिंधी प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को लेकर अब पाकिस्तान की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया कि क्षेत्रीय शांति को ये खतरा हो सकता है। हालांकि ये भी कहा गया कि ये हिंदुत्व को लेकर ये बयान दिया गया है, ये पाकिस्तान ने कहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान को लेकर भारत का स्टैंड साफ और क्लियर है। भारत बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुस्साहस देखिए आज़ादी की टाइम में की थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान आज़ादी के वक्त में, और 1947 की अगर हम बात करते तो सिंध एक बहुत बड़ा प्रांत जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल है। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भले ही वो इस वक्त भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत का वो अभिन्न अंग पहले भी था और आगे भी रहेगा और बॉर्डर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और अब इन लाइनों को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन अब जरूर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान भी सामने आ चुका है और ये कहा गया कि क्षेत्रीय शांति को खतरा हो सकता है। तो डर का माहौल और नींद उड़ती हुई पाकिस्तान की, क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि भारत की ताकत क्या है। भले ही वो सबके सामने ना बोले, लेकिन पाकिस्तान को बखूबी भारत की ताकत का अंदाजा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ये देखा भी किस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था। और जब भारत किसी भी तरीके से कोई स्टेटमेंट देता है तो यूं ही नहीं देता, उसके पीछे कई मायने होते हैं। और ऐसे में ये पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है तो उसका आने वाले दिनों में असर भी हो सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि जो राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है ये क्षेत्रीय के हिसाब से देखें तो इससे खतरा पैदा हो सकता है, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। अजय जांडियल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, राजनाथ सिंह का कल बयान अब सिंध को लेकर और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो खलबली देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि डरा हुआ पाकिस्तान इस वक्त है। देखिए प्रीता, पाकिस्तान लगातार इस चीज को लेकर खौफजदा है कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है, क्या चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जो देख चुका है उसके बाद पाकिस्तान का डर जो है वो वाजिब सा बनता है, क्योंकि उसे पता है जिस तरीके से उनके आतंकी ठिकाने, आतंकी हेडक्वार्टर्स और एयरफोर्स के और आर्मी के जो ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत का अगला एक्शन होगा तो वो क्या होगा। और उसमें मल्टी डायमेंशनल थ्रेट जो है वो लगातार इसलिए बन रही है क्योंकि पहले सिर्फ जो ऑपरेशन या आपने देखा होगा कि जैसे वेस्टर्न बॉर्डर पर एयरफोर्स और आर्मी के ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज, वार एक्सरसाइज हुई, तब पाकिस्तान डरा हुआ था, लगातार नोटम इशू कर रहा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब एक्सरसाइज हुई, उसके बाद जो लगातार पीओके को लेकर बयानबाजियां हुई, और अब राजनाथ सिंह ने सिंध प्रांत को लेकर जो कहा, उसके बाद पाकिस्तान इस चीज से डरा हुआ है कि अब क्या भारत ना सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बल्कि पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान में है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजों पर बयान देना शुरू हुआ है। तो उसे इस चीज का जो है वो कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में अंदर खाने से खलबली मची है कि भारत आखिरकार सोच क्या रहा है। और जब कोई भी देश का, किसी भी देश का डिफेंस मिनिस्टर जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो जो स्टेटमेंट है वो यूं ही नहीं होती। और खासतौर पर भारत की बात करें, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी या फिर ऑपरेशन सिंदूर, उसके जरिए पाकिस्तान को कई ट्रेलर जो है वो दिखा चुका है। बिल्कुल। और देखिए अजय, ये पाकिस्तान भी समझ चुका है कि राजनाथ सिंह का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर संदेश दिया गया है और यही वजह है कि नाराजगी जताई गई है और ये स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की नाराजगी को हम समझे तो आखिर इतना डर क्यों है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान के भीतर डर इसलिए है क्योंकि 1947 के बाद से लेकर पाकिस्तान ने तमाम वो प्रयास किए जिसके जरिए वो भारत को अशांत करने या भारत को तोड़ने की कोशिश कर सके। ब्लीड इंडिया 1000 कट की पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो यहाँ काम नहीं आई। पाकिस्तान ने जितनी बार जंग लड़ी, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान ने जितनी बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया।
जब पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की, भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की, तो उसका भी खामियाजा पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये देख रहा है कि सिर्फ पीओके की बात करने वाले आप सिंध और पंजाब की बात क्यों करने लगे हैं। उसे लग रहा है कि क्या पहले बांग्लादेश कटा था, उसके बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कतार में है, और अब सिंध पर बात कर कर क्या सिंध में भी हालात उसी तरह के बनने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर भारत ने ऐसा कहा है तो भारत जो कहता है फिर उसके बाद वो जो करता है उसे जब अमली जामा पहनाता है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भी जानता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका असर भी होगा और इससे लेकर भारत कदम भी उठाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि चेतावनी दी गई थी भारत की तरफ से और उसका असर भी हुआ था और जवाब भी दिया गया था। लेकिन अजय, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है, तो अब क्या माना जाए कि भारत इस ओर आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठा सकता है क्या? देखिए, भारत की तरफ से कभी भी सरहद जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसे कभी भी लांघने की कोशिश नहीं की गई। भारत ने कभी भी अशांति का पाठ नहीं सिखाया और ना पढ़ा कभी। मगर जब दुश्मन और पड़ोसी ऐसा हो जो हर वक्त किसी न किसी शरारत में रहता हो, जब पाकिस्तान हर वक्त आतंकवाद के जरिए, सीजफायर वायलेशन के जरिए और अलग अलग तरीकों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फिर पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर भारत किसी तरह से कोई प्लान बनाता है तो उसका असर क्या होगा, वो पाकिस्तान कई बार देख चुका है। और ऐसे में जी बिल्कुल अजय, पाकिस्तान देख चुका है और समझ भी चुका है और ये जानता है कि बयान ये यूं ही नहीं है। बरहला बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं।